स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया गया है और ऐसे में शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी राहत, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट को जोरों का झटका लगा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि शिंदे गुट के लिए तो यहां पर राहत की खबर है, अगर हम उद्धव गुट की बात करें तो अब उनके पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि चैन से आराम से तो बैठेंगे नहीं। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी कहा था कि उद्धव गुट जो है पूरी तरह से इस तैयारी में है कि जो फैसला आएगा जाहिर तौर पर उनके खिलाफ आ सकता है। इसके लिए उन्होंने वकीलों की एक बड़ी टीम के साथ जो है उन्होंने बैठक की थी। अब यह माना जा रहा है कि उद्धव गुट जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि जिस तरह का जिक्र बार बार जो है राहुल लड़कर कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कोई भी पार्टी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है और बनती है, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से जो भी दस्तावेज दिया गया वह संवैधानिक तौर पे सही नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2018 का जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने संविधान की प्रति दी, उसमें जो है तारीख मेंशन नहीं थी, इसलिए उसे अयोग्य कर दिया गया। चुनाव नहीं करवाया गया था, इसलिए उसे अयोग्य कर दिया गया। और तमाम वह बातें हैं जो यह बताती है कि उद्धव गुट की तरफ से कितनी गलतियां की गई। तारे किस तरीके से जब सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले ही उद्धव गुट सक्रिय हो चुका था। बैठकें वकीलों के साथ की जा रही थी, अपने नेताओं के साथ लगातार बैठक की जा रही थी, क्या विकल्प आगे हो सकता है। और ऐसे में आपने सत्यप्रकाश को सुना, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार फिर से उद्धव गुट कर सकता है। सत्यप्रकाश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाने से पहले दो बातें कही थी। पहली बात यह है कि ये पूरी सुनवाई का केंद्र बिंदु होगा पार्टी किसकी, दूसरा केंद्र बिंदु होगा कि अयोग्यता को लेकर। अब ऐसे में पार्टी किसकी ये तो तय हो गया कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना के हकदार है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी यह माना था कि असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के पास है। अब रही बात अयोग्यता को लेकर, उस पर लगातार बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरह की जानकारी लगातार राहुल नार्वेकर ने दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कई गलतियां जो है उद्धव गुट की तरफ से की गई है, जिसका खामियाजा यह है कि उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है और उनकी पार्टी का नाम भी उनके हाथ से चला गया है। ऐसे में उद्धव गुट के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जैसा कि पहले भी माना जा रहा है कि उद्धव गुट जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि जिस तरह की दलीलें अपने सुनवाई के दौरान राहुल नार्वेकर ने सुनाई है, जाहिर तौर पर बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी त्रुटियां सामने आई है। एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने को लेकर भी कहा गया है कि पार्टी का एक नेतृत्व जो है ये फैसला नहीं कर सकता है कि किसी को हटाना है, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदे ये चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ये फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस तरह की जो है बातें नहीं कही, लिहाजा उन्होंने एकनाथ शिंदे को हटाने का फैसला किया। वो तमाम बातें हैं जो ये तय करती है कि एक विधानमंडल में विधानसभा स्पीकर के सामने जो जानकारियां दी गई है वो अपूर्ण है, तमाम तरह की त्रुटियां की गई है, जिसका हवाला उन्होंने दिया है। खास बात यह है कि जो भी दोनों दलों ने अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दी है, अलग अलग दी है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो प्रति दी गई थी उसमें तारीख मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर उद्धव गुट को पटकनी खानी पड़ी है, जिसका खामियाजा यह है कि उद्धव गुट को जो है कहीं न कहीं बकफूट होना पड़ा है। उद्धव गुट के हार से पार्टी तक चली गई है, नाम निशान तक चला गया है। तो आने वाले समय में अब उद्धव गुट के पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या विकल्प बचता है, यह उनके वकीलों के साथ एक बार फिर से माना जा रहा है कि बैठक होगी, चर्चा होगी। सवाल है 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है,
जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरे इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास। दूसरी बात आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, क्योंकि पीएम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पर दौरा भी है। आप भी इसे फिक्सिंग, आप लगातार ये क्लेम भी कर रहे हैं, आप आरोपी लगा रहे हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी को तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। स्पीकर की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी की तरफ से मैं इस फैसले पर अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को। और जिस प्रकार से कानून की जो जीत हुई है, सारे जो स्पीकर महोदय ने एक एक बिंदुवार जिस प्रकार से उसका पूरा परीक्षण करके और उस पर अपना जो विस्तृत फैसला दिया है, वो स्वागत योग्य है। और ये एक माइलस्टोन हो गया हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र को एक साधारण तरीके से जिसका संचालन करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस फैसले से आने वाले दिनों में इस प्रकार के दल बदल पे भी बहुत रोक लगेगी और बेहतर नेतृत्व देश की सेवा में सामने आएगा। जी बृजमोहन जी, जो फैसला स्पीकर की तरफ से सुनाया गया, क्या लगता है कि ये उद्धव गुट के लिए एक जोरों का झटका है? क्या इस बात की उम्मीद या आशंका उनको थी कि ऐसा होगा, या फिर उनको लगा था कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने क्या इस मुद्दे पे सोचा है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि ये जो फैसला हुआ है इसमें उस हर पहलू का बेहतर विश्लेषण किया गया है जिसकी जो एक रिट आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से लगाई गई थी, उसके पूरा परीक्षण हुआ है और उसमें एक एक विधायक के साथ बैठकर बातचीत हुई है, उनके व्यूज लिए गए हैं और साथ ही साथ दोनों पक्षों की वकीलों ने भी अपनी बात को बेहतर तरीके से नार्वेकर साहब के सामने रखा है। उसके उपरांत ये फैसला लिया, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक न्यायोचित फैसला है और इसमें कानून के उन हर पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया गया है जो इस फैसले को प्रभावित करने वाली थी। उसी का ये परिणाम है कि आज फैसला आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष। बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन, आप तय करिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसकी असली पार्टी है, किसकी नकली पार्टी है, कौन विधायक पात्र है, कौन विधायक अपात्र है। आप पर हम सब छोड़ते हैं। आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वमान्य हैं। आपका जब चुनाव का समय आएगा तो आप जरूर हमें न्याय देंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। देखिए आप किस तरीके से उद्धव गुट की तरफ से जो नेता हैं वो सामने आ भी रहे हैं और ये बात भी कह रहे हैं कि जनता पर हमने फैसला छोड़ दिया है, जनता को ये तय करना है कि कौन असली शिवसेना है और कौन नहीं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। उद्धव गुट की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने जनता पर छोड़ दिया है कि जनता ये फैसला करेगी कि कौन असली शिवसेना है और कौन नहीं।
देखिए बिल्कुल उद्धव गुट के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके चीफ व्हिप सुनील प्रभु को अवैध करार दिया गया है। भरत गोगावले के जो सिंधे गुट के विधायक हैं, उन्हें इस वक्त जो है चीफ व्हिप बना दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुनील प्रभु लगातार उद्धव गुट की तरफ से लड़ाई ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें चीफ व्हिप जो है पद से अवैध करार दिया गया है। इसके अलावा जो है 16 विधायकों के निलंबन को लेकर जिस तरह से उद्धव गुट की तरफ से पत्र व्यवहार किया गया था विधानमंडल में, उसे भी अवैध करार दिया, अपात्र करार दिया गया है। यानी कि 16 जो विधायक एकनाथ शिंदे गुट के हैं उन्हें पात्र करार दिया गया है। तो कहीं न कहीं उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास अब एकमात्र विकल्प बचता है कि जनता के दरबार में वह जाए और जनता से गुहार लगाए, क्योंकि जो है कानूनी तौर पर उनकी हार हुई है, क्योंकि उन्होंने जो भी दस्तावेज दिए हैं वह कई मायने में जो है गलत साबित हो गया। और इसका फैसला जो है अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कर सकती है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। जी सत्यप्रकाश, इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से बयान सामने आ रहा था। वो ये कह रही थी कि जिस तरह की बातें स्पीकर की तरफ से कही गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, 2018 के जो संशोधित संविधान का जिक्र किया गया, कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, पहले जो तमाम फैसले लिए गए उसी आधार पर लिए गए हैं और अब ये बात हजम नहीं हो रही है। देखिए 2018 में उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव नहीं हुआ था। संशोधित संविधान बनाया गया था जिसे अमान्य करार दिया गया है। इसी की प्रति जो है विधिमंडल को भी दिया गया था। विधिमंडल ने भी इसे अयोग्य घोषित कर दिया है। यही वजह है कि राहुल नार्कर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, विधिमंडल में जो बहुमत होता है उसे जो है असली पार्टी माना जाता है। ऐसे में जो बहुमत रहा है वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से रहा है, इसलिए उन्होंने इसको जो है असली शिवसेना माना। हालांकि असली शिवसेना और नाम निशान जो है चुनाव आयोग ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो असली नाम। ठीक है, अब अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसे स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया गया, शिंदे गुट में जश्न का माहौल है, काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट फिलहाल टेंशन में नजर आ रहा है। और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही है। ये तक कह दिया कि जनता को फैसला करना, हमने जनता पर ही सब कुछ छोड़ दिया।